गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली एकदम जर्जर और टूटी फूटी हालत में थी। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, लेकिन सच यह था वहां कोई रहता नहीं था, फिर भी कोई था। रोहन एक हॉरर ब्लॉगर था और उसे हॉन्टेड जगहों पर जाकर भूत प्रेत की कहानियां रिकॉर्ड करना काफी पसंद था। जब उसे इस हवेली के बारे में एक पुराने न्यूज़पेपर से पता चला, तो उसने सोचा यह एक अच्छा कंटेंट बन सकता है। यही सोचते हुए अगले ही दिन शाम के समय वह उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी से उस हवेली के बारे में पूछा। पहले तो उस बूढ़े आदमी ने रोहन को एक टक नजरों से देखा, फिर कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वह बोल पड़ा। यह हवेली कई सालों से ऐसे ही वीरान और खाली पड़ी हुई है। इसके मालिक के बारे में तो नहीं पता, पर सबका मानना यह है यह हवेली श्रापित है और अजीब घटनाओं के लिए मशहूर है। यह कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने रोहन से सवाल किया कि कहीं तुम उस हवेली की तरफ जाने का तो नहीं सोच रहे। रोहन ने बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए अपना जवाब दिया। वह एक हॉरर ब्लॉगर है और वह इस हवेली का सच पता करने आया है। रोहन का जवाब सुनते ही उस बूढ़े आदमी ने रोहन को चेतावनी दी, कुछ भी हो जाए पर तीसरी मंजिल तक मत जाना। रोहन ने बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए ठीक है बोला और आगे निकल पड़ा। रोहन अब हवेली के बिल्कुल सामने खड़ा था और हंसते हुए अपना कैमरा ऑन किया, फिर कैमरे की तरफ अपना मुंह करते हुए बोला, दोस्तों आज हम इस हवेली का सच जानेंगे। इतना कहते हुए उसने हवेली का दरवाजा खोल दिया और वह जैसे ही अंदर गया, दरवाजा अपने आप धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। रोहन घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। फिर वह इधर उधर देखने लगता है। कमरे को चारों तरफ से देखा, वहां कुछ नहीं था, बस धूल में लिप्त हुए पुराने फर्नीचर और मरे हुए जानवरों की कुछ लाशें थी। कुछ लाशें कंकाल बन चुकी थी, कुछ में अभी भी कीड़े लगे हुए थे और उनका खून सड़कर काला पड़ चुका था। फिर उसने अपना ध्यान कैमरे की तरफ किया। कैमरे की स्क्रीन पर हल्की हल्की लाइनें आ रही थी। फिर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए ऊपर की तरफ चला गया। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे लगा जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ खाली अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। दूसरी मंजिल तक सब सामान्य था। फिर वह तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंचा। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंचते ही अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी सांसों से गर्म भाप निकलने लगी। तीसरी मंजिल में सिर्फ एक अंधेरा कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी बच्चे की हंसने की आवाज आ रही थी। रोहन ने कैमरा दरवाजे की तरफ घुमाया और बोला, दोस्तों क्या आप ये सुन पा रहे हैं? तभी अचानक कमरे से हंसी की आवाज आना बंद हो गई। पूरा कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर रोहन ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। कमरा पूरा खाली था, बस बीच में एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी रखी थी और कमरे की दीवारों पर उंगलियों से खरोंचने के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने कमरे से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश की हो। फिर रोहन ने कमरे का चक्कर लगाया, इधर उधर देखा, सब कुछ खाली था। लेकिन जब उसका ध्यान अपने कैमरे की स्क्रीन पर गई तो उसे अपने पीछे एक छोटी लड़की खड़ी दिखी।
सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए, चेहरे पर गहरी काली दरारें और उन दरारों में से खून रिस रहा था। आंखें पूरी तरह काली और कटा फटा शरीर, जगह जगह पर चोटों के निशान। रोहन ने घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर रोहन ने कैमरे की स्क्रीन पर देखी, वो लड़की अब और करीब आ चुकी थी। रोहन घबराकर इधर उधर भागने लगा। तभी अचानक दीवार पर खून से लिखे हुए शब्द उभरने लगे। मुझे यहाँ क्यों बंद किया था? यह सब देखकर रोहन का खून जम गया और हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, उसने उस पुराने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, इस हवेली के मालिक ने अपनी बेटी को तीसरी मंजिल के कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि वह कहती थी, पापा, इस कमरे में कोई और भी है। कुछ दिन बाद वह लड़की मृत पाई गई। कमरा बाहर से बंद था। अगले दिन सुबह पुलिस उस हवेली पर पहुंची। साथ में वही बूढ़ा आदमी भी था जिसने रोहन को उस हवेली के बारे में बताया। पुलिस ने अपना छानबीन शुरू किया। छानबीन के दौरान उन्हें रोहन का कैमरा मिला। कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड थी। पुलिस ने उस वीडियो को चलाकर देखा। वीडियो में दिख रहा था, रोहन दरवाजे की तरफ भाग रहा है, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। दरवाजे की जगह सिर्फ खाली दीवार थी। फिर वह बच्ची उसके सामने आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, अब तुम मेरे साथ खेलोगे। इतना कहते हुए उसने अपना टूटा हुआ और हड्डियों वाला हाथ, जिसमें से मांस के लोथड़े लटक रहे थे, रोहन के मुंह के अंदर डाला और उसका दिल निकाल लिया। अब स्क्रीन पूरी काली हो गई। बस रोहन की चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। आज भी अगर आप उस हवेली के पास से गुजरते हैं तो तीसरी मंजिल की खिड़की में एक हल्की रोशनी दिखाई देती है और दो परछाइयां, एक छोटी बच्ची की और एक आदमी की, जो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दरवाजा कभी नहीं खुलता।